नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का सूत्र पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के लिए SIERT उदयपुर द्वारा तैयार की हुई वर्कबुक के चैप्टर प्रायिकता में जो 3 वर्कशीट है उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जैसे कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक आना, तो यह एक प्रकार की असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता होगी 0। दूसरा क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 0 से 1 के मध्य। किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है 1। निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक सिक्के को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम। सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों में हेड जिसे चित्त कहा जाता है और टेल जिसे पट कहा जाता है, कुल संभावित परिणाम होते हैं 2। तो सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम है 2। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम होंगे 6, क्योंकि पासे पर कुल 6 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है। तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं, जिनमें 4 बेगम के, 4 बादशाह के और 4 गुलाम के। तो इसका सही जवाब होगा बे ऑप्शन। एक ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है यहाँ पर 6। 2 गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह। एक ताश की गड्डी में काले रंग के कुल पत्तों की संख्या होती है, काला रंग जो कि हुकुम और चिड़ी। तो काले रंग के कुल पत्ते होते हैं 26। एक सिक्के को उछाले जाने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम है 2 और चित्त आने की प्रायिकता यानी कि 1/2। 1/2 हो जाएगी चित्त आने की प्रायिकता। तो 1/2 यानी कि 2 का हम जब 1 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पासे पर 6 से बड़ा अंक नहीं होता है, तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी 0। ये एक तरह की असंभव घटना है। 2 पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम जो है वो होंगे 36। घटना ई की प्रायिकता या प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ कितना होगा या योग कितना होगा। जैसे घटना ई ये है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता और चित्त नहीं आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2, यानी कि चित्त नहीं आना मतलब पट आना। तो इन दोनों का योग होगा 1। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? तो वह घटना जो घटित नहीं हो सकती वह कहलाती है असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, तो जिस घटना का घटित होना निश्चित है वह जो है संभाव्य घटना कहलाती है, और इसकी प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है।
जैसे इसका एक उदाहरण की बात करें तो एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता। तो यह एक निश्चित घटना है। चौथा क्वेश्चन है, यदि घटना ई की प्रायिकता जो है 0.27 है तो ई नहीं की प्रायिकता, तो घटना ई की प्रायिकता है 0.27 तो ई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 0.27। तो हमें इसका मान मिल जाएगा 0.73। तो घटना ई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 0.73, क्योंकि घटना ई और ई नहीं दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता या दरछा निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जब पत्ता एक बेगम होगा। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, और ध्यान रखें हमें इसमें जोकर को नहीं गिनना है। तो 52 पत्तों में से बेगम होती है 4, तो इसका पहले क्वेश्चन की प्रायिकता जो है 4/52, या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/13। एक तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, तो 12/52। एक इक्का नहीं होगा, मतलब 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो 52 में 4 गए 48/52। काले रंग का होना, काले रंग के पत्ते होते हैं 26 और कुल है 52। लाल रंग का तस्वीर वाला, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/52। काले रंग का बादशाह होना, तो काले रंग का बादशाह होते हैं 2, एक हुकुम का और एक चिड़ी का, तो 2/52। पान का पत्ता, पान के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52। तो इस तरह से इन सभी घटनाओं की प्रायिकता हमने ज्ञात की। छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यह है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.58, तो दूसरी टीम के मैच जीतने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 माइनस 0.58, यानी कि 0.42। तो दूसरी टीम के मैच जीतने की प्रायिकता है 0.42। अनुराग एवं सलोनी भाई बहन है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो वर्ष में दिन होते हैं 365, और अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है तो उसकी प्रायिकता होगी 1/365। अगला है, रजनी के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले और 2 लाल गेंद है। तो इसे जो है बॉक्स में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह पेन नीला है, इसका दशमलव में। तो कुल पेन है 10, नीला होने की प्रायिकता, नीले पेन है 5, तो प्रायिकता हो जाएगी 0.5। लाल होने की प्रायिकता, लाल पेन है 2/10, यानी कि 0.2। और हरा होने की प्रायिकता, यहाँ पर हरे पेन नहीं है उस बॉक्स में, तो 0/10, यानी कि 0। अगला जो सवाल है 9वां, वो ये है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर सभी संभावित परिणाम लिखने हैं। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, यानी कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पर ही टेल आए। तो
हेड जो है चित्त को कहा जाता है, जबकि टेल पट को कहा जाता है। तो एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो उसके कुल संभावित परिणाम होंगे 4, जो कि यह लिखे गए हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्कों में चित्त या पट प्राप्त होगा। तो इसकी संभावनाएं 2 है, दोनों सिक्कों पे भी चित्त आ सकता है और दोनों में भी पट आ सकता है। तो 2/4 या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/2। एक पासे को एक बार फेंका जाता है 2 से विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि सम संख्या। तो पासे पे सम संख्या 3 होती है, यानी कि 2, 4 और 6। तो 2 से विभाज्य संख्या प्राप्त करना की प्रायिकता जो है 3/6 या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/2। एक ताश की गड्डी के सभी तस्वीर वाले पत्तों व सभी इक्कों को पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12 और सभी इक्के होते हैं 4, तो ये हो गए 16। फिर इसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है और उसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता इक्का है। तो इक्के हैं 4 और कुल पत्ते हैं 16, 4/16। सरल रूप इसका हो जाएगा 1/4। एक गुलाम, तो गुलाम है 16 पत्तों में से 4, तो 4/16। तो 4/16 का सरल रूप हो जाएगा वापस 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉक्स में 1 से 100 तक अंक लिख करके कागज की पर्चियां मोड़कर डाली जाती हैं और बॉक्स में एक पर्ची या दृश्य निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पर्ची पर संख्या जो अंकित है उसकी प्रायिकता 100 की संख्या। तो 1 से 100 तक अंक लिखे हैं तो 100 की संख्या एक पर्ची पे ही होगी, तो 1/100। एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक, तो 9/100। 10 से विभाज्य संख्या, 10 से विभाज्य संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो 10 से विभाज्य संख्याएं 10 है 1 से 100 तक, तो 10/100 या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/10। एक अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या होती है 25, तो 25/100 या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/4। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मोहन की गुल्लक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 150 सिक्के और 5 रुपए के 50 सिक्के हैं। तो गुल्लक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का। अब कुल सिक्के जो है 100, 150 और 50, 150 और 50, 200 और 100, 300। तो कुल सिक्के तो हो गए 300। अब 5 रुपए के सिक्के या गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का होने की प्रायिकता जो है 5 रुपए के सिक्के हैं 50, तो 50/300 या इसका सरल रूप हो जाएगा 1/6। 1 रुपए का नहीं होना, तो 1 रुपए के सिक्के हैं 100, तो 1 रुपए का नहीं होना मतलब पीछे सिक्के बच गए 200 बटा कुल सिक्के 300। सरल रूप इसका हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पे समान अंक प्राप्त होंगे, दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा, एक पासे पर 6 से कम का अंक प्राप्त होगा, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 से अधिक होगा। तो एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम 36 मिलते हैं। अब
दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होना, तो दोनों पासों पे एक एक हो सकता है, दो दो आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, चार चार भी आ सकता है, और पाँच पाँच भी आ सकता है, और छः छः भी आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/36, या सरल रूप हो जाएगा 1/6। दोनों पासों के अंकों का योग 7, तो 7 योग जो है वो यहाँ पर 1 और 6 का, 2 और 5 का, 3 और 4 का, 4 और 3 का, 5 और 2 का, और 6 और 1 का। तो इसके संभावित परिणाम 6 और कुल परिणाम है 36। तो इसका भी प्रायिकता आ रही है 1/6। एक पासे पर 6 से कम का अंक प्राप्त होना। 6 से कम का अंक प्राप्त होना मतलब जो है ये 6 संभावनाएं और ये 5 संभावनाएं, यानी कि 11 संभावनाएं घट जाएगी। तो एक पासे पर 6 से कम अंक आना, तो 11 घटा देंगे 36 में से, तो पीछे संभावना बच जाएगी 25/36, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 25/36। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 से अधिक होगा। तो हम ये जानते हैं कि पासे पर अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या वो 6 होती है। तो जब पासे यानी कि दोनों पासों पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर योग हो रहा 12। अन्य किसी भी परिस्थिति में पासों पे लिखी संख्याओं का योग 12 से अधिक नहीं हो रहा है, तो 12 से अधिक योग होने की संभावना 0 है, और बट्टे में कुल संभावना है जो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है उसकी 36 है। तो 0/36 यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित लगभग सभी प्रकार के उदाहरणों को हल किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एवं इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।